Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today we are going to learn about biological rhythms, migration, orientation, and navigation. And this is the topic from the syllabus of JKPSC plus 2 lecturer. तो सिंपली इसमें हम देखेंगे biological rhythms and migration, orientation, and navigation. So biological rhythms जो होती है actually they are the cyclic changes in physiological processes, behavior or activities of organisms that जो follow करते हैं regular intervals of time. तो simply अगर हम definition की बात करेंगे, so what are they are actually cyclic changes होते हैं physiological process में, behavior में, activities of organisms में जो regular intervals of time में होती है. ठीक है, अब control कैसे होते हैं biological rhythms अगर हम देखेंगे तो biological rhythms जो कंट्रोल होते हैं ना, ये होते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स के ज़रिए. बायोलॉजिकल रिदम्स आर कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल क्लॉक्स. अगर हम देखेंगे सिंपली बायोलॉजिकल क्लॉक्स के ज़रिए मेनली जो लोकेट होते हैं इन द हाइपोथैलेमस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स की बात अगर हम करेंगे. सो इंडोजीनस टाइमिंग जो सिस्टम होता है दे आर रेगुलेटेड मेनली बाय सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस यानी SCN के बारे में हम बात करें. यहाँ पे अगर आप देखो SCN जो होता है ये लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस में. वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे. ठीक है, एंड आल्सो बाय मॉलिक्यूलर फीडबैक लूप्स इन सेल्स. ठीक, सिंपली अगर हम टाइप्स देखेंगे, अगर आप टाइप्स ऑफ रिदम्स इसमें क्या है, सर्कैडियन रिदम्स जो मेनली 24 आवर्स का होता है, लेस देन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स का साइकिल होता है. एंड नेक्स्ट ये सर्कैनुअल. सर्कैनुअल जो होता है ये भी होता है 1 ईयर. सो हम देखेंगे आगे अल्ट्राडियन है, इन्फाडियन है. सो सिंपली जो बायोलॉजिकल रिदम्स अब हमने देख लिया, बायोलॉजिकल रिदम्स मतलब किस लिए होते हैं, चेंजेस कहाँ पे होती है फिजियोलॉजी का, बिहेवियर में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसके टाइप जो पहला है दैट इज सर्कैडियन रिदम्स. सो सर्कैडियन ये साइकिल जो होता है ना, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स का साइकिल होता है. सिंपली इंडोजीनस ऑसिलेशंस. सिंपली हम लिखेंगे, सिंपली अगर सर्कैडियन रिदम्स जो होते हैं दीज आर इंडोजीनियस ऑसिलेशंस विद 24 साइकिल सिंक्रोनाइज्ड विद द डे एंड नाइट साइकिल. डे एंड नाइट साइकिल हम देखेंगे. सो एंट्रेनमेंट बाय लाइट यानी अगर आप देखोगे एंट्रेनमेंट बाय लाइट जो होती है, सो इम्पोर्टेंट एंट्रेनमेंट बाय लाइट यानी ज़ीडबर्ग जो है, ज़ीडबर्ग. एग्जांपल्स अगर आप देखोगे, सो पर्सिस्ट अंडर कांस्टेंट कंडीशंस फ्री रनिंग रिदम जिसे हम कहते हैं. तो इसमें हम लिखेंगे एंट्रेन बाय एक्सटर्नल क्यूज लिखेंगे, जैसे ज़ीडबर्ग मेनली लाइट जहाँ पे होती है. ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, यहाँ सिंपली हम देखेंगे दिस इज आल्सो वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग दिस, दे आर कंट्रोल्ड बाय मेलाटोनिन यानी फीनेल ग्लैंड, कोर्टिसोल एंड SCN पेस मेकर. एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो स्लीप वेक साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल इन ह्यूमंस आप लिखना. ठीक है, नेक्स्ट इज डायर्नल एक्टिविटीज़ इन बर्ड्स वर्सेस नॉक्टर्नल एक्टिविटीज़ इन बैड्स, हार्मोनल सिक्रीशन मेलाटोनिन, कोर्टिसोल. ये अभी मैंने आपको बोला डायर्नल एनिमल्स, नॉक्टर्नल जो होते हैं, या हार्मोनल मेलाटोनिन पीक एट नाइट होता है, हार्मोनल सिक्रीशन. या स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन प्लांट्स. स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन प्लांट्स की बात अगर हम करेंगे. ठीक, सिंपली दिस वाज अबाउट द सर्कैडियन जो है रिदम्स के बारे में. सो दिस वाज नेक्स्ट जो है दैट इज़ सर्कैनुअल रिदम्स. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ्स यानी 1 मंथ. ये जो है ना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक पॉइंट यहाँ पे मुझे याद आया दैट इट ट्रिगर्स माइग्रेटरी अर्ज इन बर्ड्स एंड फिशेस. इट ट्रिगर्स माइग्रेटरी अर्ज. ये क्या ट्रिगर करता है, माइग्रेटरी अर्ज करता है इन बर्ड्स, माइग्रेटरी अर्ज इन बर्ड्स. ठीक, और इन आल्सो इन फिशेस. सो दिस इज़ एक्चुअली द लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल क्लॉक्स. अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ साइकिल है ये. सो ये लॉन्ग टर्म का होता है अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ्स. आप देखो यहाँ पे 12 मंथ्स है, रेगुलेटेड बाय फोटो. ये कैसे रेगुलेट हो जाता है, फोटो पीरियडिज्म है, टेम्परेचर है, जिससे ये रेगुलेट हो जाता है. दैट मीन्स इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजनल वेरिएशंस इन लाइट, टेम्परेचर एंड फूड अवेलेबिलिटी. सो सर्कैनुअल रिदम्स जो होते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड, दीज आर एक्चुअली लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल साइकिल्स. सो सिंपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजनल वेरिएशंस इन लाइट, टेम्परेचर एंड फूड अवेलेबिलिटी. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. सो सर्कैडियन क्लॉक्स जो होते हैं ना, ये क्या रेगुलेट करते हैं, ये डेली ओरिएंटेशन क्यूज यानी सन कंपास, माइग्रेशन बर्ड्स, जो अभी मैं बोल रहा था सन कंपास, हाइबरनेशन इन मैमल्स, मोल्टिंग एंड सीजनल रिप्रोडक्शन. सो माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग इन बर्ड्स, जैसे एग्जाम्पल आप देखोगे साइबेरियन क्रेन है. ठीक है, हाइबरनेशन यहाँ पे है मैमल्स में, जैसे बियर्स आपने सुना होगा हाइबरनेशन बियर्स में.
ठीक है, यहाँ ग्राउंड स्क्वेरल में है, ठीक है, मोल्टिंग इन बर्ड्स में, ठीक, सिंपली। एंड सीजनल रिप्रोडक्टिव साइकिल जैसे एंटलर ग्रोथ जो होती है, डियर्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो दिस वाज अबाउट सर्कैनुअल रिदम्स। अदर रिदम्स की अगर हम बात करेंगे, अदर रिदम्स क्या है, जैसे फॉर कंप्लीटनेस अल्ट्राडियन है, अल्ट्राडियन लेस दैन 24, एज यू सी दिस इज़ लेस दैन 24 आवर्स अल्ट्राडियन जो है एग्जांपल अगर हम कहेंगे, ये देखेंगे हार्ट बीट है, या REM स्लीप साइकिल्स है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट इंफ्राडियन जो है, इट इज़ ग्रेटेड इन 24 ईयर्स बट लेस दैन 1 ईयर। जैसे अगर देखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल किन में, प्रीमेट्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रीमेट्स में अगर आप देखोगे तो सिंपली दिस वाज इंफ्राडियन एंड अल्ट्राडियन रिदम्स के बारे में। ये अदर बायोलॉजिकल रिदम्स है। सो माइग्रेशन किससे कहते हैं, माइग्रेशन सिंपली आप देखोगे सीजनल लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट को माइग्रेशन कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट को माइग्रेशन कहते हैं, ठीक। सो माइग्रेशन अब हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन फंक्शंस ये किस में होता है, मदद करता है फूड प्रोडक्शन में, फूड अवेलेबिलिटी, जैसे बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं, एनिमल्स जो माइग्रेट करते हैं फूड अवेलेबिलिटी, ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, शेल्टर के लिए, फेवरेबल क्लाइमेट के लिए, कहीं पे फेवरेबल क्लाइमेट के लिए जाते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए, प्रीडेटर अवॉइडेंस या बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक। दिस वाज अबाउट द माइग्रेशन। सो सीजनल लॉन्ग डिस्टेंस है माइग्रेशन। अगर आप देखोगे फिशेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो माइग्रेशन जो होती है, पहला है एनाड्रोमस। एनाड्रोमस क्या होता है, जब माइग्रेट होगा सी टू फ्रेश वाटर यानी सी से फ्रेश वाटर। इसमें एग्जांपल्स आप देखोगे साल्मन है, हिल्सा है, ठीक है। ये दिस इज़ द फर्स्ट वन। द सेकंड वन इज़ कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस में कहाँ से होती है माइग्रेशन, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी, जैसे ईल है। नेक्स्ट इज़ एम्फीड्रोमस जो होता है ना, जिसमें क्या होता है, बोथ डायरेक्शन इज नॉट फॉर ब्रीडिंग। यहाँ पे फ्रेश वाटर टू सी और सी वाटर टू फ्रेश वाटर, बोथ डायरेक्शन, ठीक है। इट्स नॉट फॉर ब्रीडिंग। ये किस लिए नहीं होती है, ब्रीडिंग के लिए नहीं होती है, ओके। एग्जांपल अगर आप देखोगे सॉल्मन है, ऑल फैक्ट्री इम्प्रिंटिंग है, ईल्स, बर्ड्स इन सागासो सी एट्सेट्रा। सो माइग्रेशन हमने देखी फिश में, माइग्रेशन एनाड्रोमस है, कैटोड्रोमस है, एम्फीड्रोमस है। नेक्स्ट इज़ अगर आप देखोगे माइग्रेशन बर्ड्स फीचर्स क्या होती है, एनर्जी डिमांडिंग, गाइडेड बाय सर्कैनुअल रिदम्स, एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज़ टाइप्स अगर आप देखोगे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल। एग्जांपल्स ऑर्बिटर्न जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर, जो लॉन्गेस्ट माइग्रेशन, जो सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है बार टेलर्ड गॉडविट, दैट इज़ 11,000 किलोमीटर, वो भी नॉन स्टॉप। साइबेरियन के, साइबेरिया टू इंडिया, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, माइग्रेशन एक्चुअली फीचर्स आपने देखा सर्कुलर रिदम के जरिए। ओरिएंटेशन किससे कहते हैं, डेफिनेशन। ओरिएंटेशन सिंपली मीन्स एबिलिटी टू मेंटेन डायरेक्शन। ओरिएंटेशन में हमें पता चला कि किसे कहते हैं कि ये एबिलिटी होती है डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सन कंपास होता है, स्टार कंपास होता है, पोलराइज्ड लाइट ओरिएंटेशन होती है, या मैग्नेटिक फील्ड होता है, जियो मैग्नेटिक फील्ड, जिसके ज़रिए जो बर्ड्स है ये मतलब अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। मैकेनिज्म सन कंपास, स्टार कंपास, पोलराइज्ड लाइट, ओरेशन, जियो मैग्नेटिक फील्ड एट्सेट्रा। ओरिएंटेशन। नेविगेशन कैसे कहते हैं, नेविगेशन सिंपली एबिलिटी टू लोकेट पोजीशन रिलेटेड टू गोल एंड रीच डेस्टिनेशंस, requires map, sense plus compass, sense mechanism, olfactory cues, Solomon, landmarks, pigeons जो है landmarks, magnetic maps, sea turtles, acoustic cues, whales and dolphins। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन आप देखो, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, रिदम्स ट्रिगर्स माइग्रेशन, एब्सोल्युटली। सर्केडियन रिदम्स, अच्छा ये सर्कैनुअल रिदम्स है, ट्रिगर्स माइग्रेशन बेशक। सर्केडियन रिदम्स रेगुलेट ओरिएंटेशन, जैसे सन कंपास है। नेविगेशन इंश्योर्स एक्यूरेसी इन रीचिंग, ब्रीडिंग, फीडिंग ग्राउंड्स, एग्जैक्टली। सो ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट होता है। समरी में हमने ये देखा बायोलॉजिकल रिदम, सर्केडियन, सर्कैनुअल, अल्ट्राडियन, इन्फ्राडियन। माइग्रेशन में फिश, सलमान, ईल, बर्ड, स्टोन, गॉर्बिट, क्रेन। ओरिएंटेशन सन, स्टार, magnetism, navigation, map, sense plus compass sense, and then ensure survival and reproduction, exactly. This was the summary. So MCQ अगर आप देखोगे, SCN is located in hypothalamus में ये पाया जाता है। सलमा माइग्रेट टाइप इज एनाड्रोमस, लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट जो होती है वो बार टेलर गॉड। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट जो होगा वो होगा इसके इस MCQs, वो भी JK PSC रिलेटेड। सो थैंक्स।